स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस चैप्टर 9 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। अगर आपने इससे मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, आप पहले उस वीडियो को देखना, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इस वीडियो के प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जैसा पहला प्रश्न है कि जंतुओं में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो किसी भी स्पीसीज की निरंतरता के लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है और जैसे जीवों में पीढ़ी दर निरंतरता बनाए रखना भी को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अब आता है दूसरा प्रश्न, मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो निषेचन प्रक्रम क्या होता है? मनुष्यों में क्या होता है, लैंगिक जन्म होता है। लैंगिक जनन होता है, नर प्रजनन अंग शुक्राणु, नर जो अंग होता है वो शुक्राणु पैदा करते हैं, मादा युग्मक का करते अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु महिला शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जो किसके संपर्क में आता है, अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है और युग्मनज का एक निर्माण होता है, जिसे अपन आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन मैंने समझा, मादा शरीर के जो अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होना शुरू होता है और जो मादा गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है। भ्रूण आगे कई कोशिकाओं से जुड़ा होता है और गर्भ नामक एक छोटे बच्चे में आगे विकसित हो जाता है। जो गर्भ होता है आगे चल के छोटे बच्चे में कैसा होता है, विकसित हो जाता है। निषेचन प्रक्रम आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये पूरा ये कहना चाहता है कि जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तो जो अंडा होता है, नर और मादा युग्मक जो होते हैं अंडाणु और शुक्राणु संलयित होकर अंडा निषेचन हो जाता है। जो फर्टिलाइज जो निषेचित अंडा होता है वो युग्मनज कहलाता है। उसमें 2 अंडे होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, सॉरी। तो ये फर्टी है, जिसे अपन युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से ही एक भ्रूण विकसित होता है और ये भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है, आगे कई कोशिकाओं में टूटता है, फिर जो गर्भ है आगे चलकर एक छोटे से बच्चे में विकसित होता है। तो आपको अब प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते, आंतरिक निषेचन होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, मादा शरीर के अंदर होता है ना, मादा के शरीर में होता है, ठीक है। फिर अगला है, एक टेडपोल जिस विक्रम द्वारा वृक्ष में परिवर्तन वो क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है ना। ये भी बहुत आता है बच्चों पेपर में, इसे कर लेना। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है युग्मज में? अभी हमने बताया था 2, एक शुक्राणु का केंद्रक और एक अंडाणु का केंद्रक, ठीक है। ये इसके उत्तर हैं तीनों के, मैंने पहले ही बता दिए आपको, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, सही और गलत। तो पहला है, अंड प्रजक जंतु शिशु को जन्म देते हैं। अंड मतलब अंडा देते हैं, तो ये कैसा है, गलत है ना। एफ फाल्स है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोश का, बिल्कुल सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही है। अभी अपन ने पढ़ा था, मेढक में जो मादा मेढक है सैकड़ों अंडे देती है पानी में, है ना। और जो नर मेढक होता है उसमें शुक्राणु कई सैकड़ों शुक्राणु देता है और शुक्राणु में पूंछ होती है जो तैरते रहते हैं और जैसे अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो वो अंडा कैसा हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है, गलत है ना। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, हाँ अंडा एक एकल कोशिका होती है, बिल्कुल सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा, ये गलत है। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, ये भी गलत है। अलैंगिक जनन तो केवल एक ही जीव भाग लेता है, जो मुकुलन के द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है, तो ये गलत है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही युग्मनज बनता है, तो ये भी सही। युग्मनज बच्चों इस शब्द याद कर लेना, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक अंडाणु का और एक शुक्राणु का। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत है। भ्रूण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आते हैं अंतर, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नता। बच्चों ये पेपर में बहुत आता है। युग्मनज क्या होती है, एक एकल कोश की होती, जबकि भ्रूण क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। ये अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग युग्मनज में अनुपस्थित होते, जबकि भ्रूण में सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। मतलब युग्मनज जो होता है उसमें सभी जो शरीर के जितने भी अंग होते हैं, हाथ पैर या हृदय
जितने भी अंग होते हैं युग्मनज में क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, मतलब नहीं रहते। भ्रूण में अपन जब जैसे भ्रूण पूरा बन जाता है, बच्चा पूरा तैयार हो जाता है, उसमें अपन अंगों की पहचान कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का नाम करिए। तो अलैंगिक जनन अपन ने पढ़ा था, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक या नए जीव को जन्म देता अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक की तरह ही कई प्रतियां होती हैं। आमतौर पर बहुत छोटे आकार के जीवों में देखा जाता है। विधि द्विखंडन, मुकुलन और विखंडन आदि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। और मुकुलन और द्विखंडन अभी अपन ने जब इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो जब मैंने समझाया था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने इसे समझाया था कि मुकुलन क्या होता है। इस प्रक्रिया जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है। जैसे हाइड्रा जैसे जी हाइड्रा का चित्र भी आपने देखा होगा। जी हाइड्रा में इस तरीके से रहता, तो यहाँ से साइड से निकलता है और धीरे धीरे ये बड़ा होता है, तो जे अलग रहता है और जे अपना अलग बन जाता है। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, वो अलैंगिक होता है। द्विखंडन यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक एकल कोशिका 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव जैसे अमीबा में क्या होता है, एक जीव से 2 जीव बनते हैं। एक अमीबा रहता है, एक केंद्रक रहता है, फिर धीरे धीरे अमीबा 2 भागों में होता है, सो केंद्रक भी 2 भागों में होता है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 अमीबा, 2 संतति अमीबा का निर्माण होता है इस तरीके से, और इस प्रकार आगे चल के 2 भागों में टूट जाता है। इसको भी मैंने पहले वीडियो में समझाया है। मादा किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो मादा के गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का रोपण होता है। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोश का वृद्धि और विभेदन द्वारा पशु के शरीर की संरचना में अचानक आकस्मिक परिवर्तन शामिल होता है। आमतौर पर उभयचर और कीटों में देखा जाता है, जैसे मेढक और तितलियाँ। ठीक है, तो इसका चित्र मेढक का अपन चित्र ही बना सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में समझाया है कि मेढक, उसके बाद जो टेडपोल, फिर बाद का टेडपोल, फिर मेढक। आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में अंतर, ये बहुत आता है बच्चों पेपर, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। नर मादा युग्मों का संलयन शरीर के अंदर होता है, आंतरिक मतलब अंदर, और इसमें बाहर तो बाह्य निषेचन होता है। इसमें कम संख्या में अंडे उत्पादित हो, इसमें बड़ी संख्या में निकलते हैं। गाय, कुत्ता, मानव, इसमें मेढक मछलियाँ। ठीक है, आंतरिक निषेचन। बच्चों एक इसमें पहेली और है, वो आप देख लेना। अगर इसमें जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।